हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 1 पादपों में पोषण के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। यह 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित हुई है, जिसमें से वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पूछे जाने हैं। इस वर्ष 8 ग्रेड की पाठ्य पुस्तकों में कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं, इसलिए नए वीडियो को देखना आवश्यक है। आशा है बच्चों आप परीक्षा उपयोग में इनका वीडियो का सहयोग या सहायता ले सकेंगे। हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 1, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। पोषण किसे कहते हैं? विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1, विषय वस्तु 1.1, पैराग्राफ 1 एवं 3 से उत्तर खोज कर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके उत्तर को लिखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की परिभाषा पूछी गई है, तो इस तरह से हम पोषण की परिभाषा को लिख देंगे। इसके बाद पूछा गया है भोजन के प्रमुख घटकों के नाम, कि भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भोजन के प्रमुख घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। इस तरह से हम प्रश्न का बड़े सरलता से उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, पौधों के किस भाग को पौधों की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है एवं क्यों कहा जाता है? इसे भी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1, विषय वस्तु 1.2, पैराग्राफ 1 से उत्तर को खोज करके यहाँ पर लिख सकेंगे। देखेंगे हम इसका उत्तर। पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही पादप के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? आ, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल रूपी हो जाती है, क्यों? अब इस प्रश्न की समझ के लिए विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 से उत्तर खोज कर लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे हम। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती है। इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 जो 8 ग्रेड में यह नया प्रश्न जोड़ा गया है, क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है? यह जो प्रश्न है 2022 में नहीं था, 2023 के लिए से नया जोड़ा गया है। इसका भी उत्तर जो देखेंगे हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3, क्रियाकलाप 1.1, पैराग्राफ 2 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। जी हाँ, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद 4था प्रश्न है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? इसे भी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2, पैरा 1, विषय वस्तु 1.2 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये जो है वाहिकाएं नली के समान होती हैं। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5, स्वपोषी तथा विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 एवं 4, विषय वस्तु 1.1, पैराग्राफ 2 के से उत्तर को लिख सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम। जो पौधे अपने लिए स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, और ऐसे पौधे जो भी अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं
वे जो है विषम पोषी कहलाते हैं। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 पैरा 1 से उत्तर को खोज करके यहाँ लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इस प्रकार से हम इसका प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है। प्रश्न क्रमांक 7, परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। परजीवी एवं मृतजीवी विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 व 5 विषय वस्तु 1.3 व 1.4 व क्रियाकलाप 1.2 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसका उत्तर, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं, तथा ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक के पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 पैरा 2 से उत्तर को हम खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे, कीट भक्षी पादप के पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन के आकार का होता है, जिसमें अनेक रोम होते हैं जो अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन हो जाता है। इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। और चित्र पूछा गया है कि इसका चित्र कैसे बनाते हो, तो कीट भक्षी पादप जो है इस प्रकार का चित्र जो है यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए आप चित्र बना हुआ है, किस प्रकार से कीट भक्षी पौधे जो है इसके ढक्कन, यहाँ घट में रूपांतरित पत्ती, यहाँ घट में यानी घट के पत्ती है, ये घट में रूपांतरित और ये ढक्कन है। इस तरह से ये कीट भक्षी पादप का पौधा होता है। ऐसे हम चित्र बना लेंगे। इसके बाद प्रश्न दीर्घोत्तरी है। प्रश्न क्रमांक 9, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। अब देखिए इसका उत्तर, सूर्य के इसमें जो है विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 व 3 चित्र 1.3 से खोजे व लिख सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम को निम्न द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड धन जो है जल, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया, कार्बोहाइड्रेट और धन ऑक्सीजन। इस प्रकार से इसको हम समझा सकते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है, देखिए आप यहाँ चित्र के माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड इन पत्तियों में, और ये पत्ती पानी जड़ों में पहुँच रहा है पानी। इसके बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इन पत्तियों में, फिर देखिए आप ऑक्सीजन, इन पत्तियों से ही ऑक्सीजन कैसे यहाँ जाता है। और सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस तरह से होती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 विषय वस्तु 1.5 से खोजें एवं लिखें। तो पादपों द्वारा लगातार पोषक तत्वों का उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त मृदा में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हेतु फलीदार पादप जैसे चना, मटर, मूंग आदि उगाए जाते हैं। इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर को
लिख देंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले पाठों को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।